नमो नमः संस्कृताय। आइए आज हम जो हमारा कारक विचार चल रहा है तृतीया विभक्ति का, उसमें आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। सूत्र है संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि। ठीक है, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। आपको समझना है कि किस प्रकार से कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा कि पीछे वाले में पढ़ा था कि कर्म में भी क्या हो जाती है, विकल्प से करण की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कर्म है उस कर्म की क्या हो जाती है, विकल्प से करण संज्ञा हो जाती है। देखो, कर्म भी करण में चला जाता है, करण भी कर्म में आ जाता है। तो देखो इसमें ये क्या कहता है, पहले सूत्र का प्रकार देख लेते हैं। सूत्र के प्रकार की बात करें तो ये एक संज्ञा सूत्र है, क्योंकि ये संज्ञा कर रहा है। ठीक है, क्या संज्ञा कर रहा है, करण संज्ञा कर रहा है। तो करण संज्ञा कर रहा है तो ये संज्ञा सूत्र हुआ। कैसे करेगा उसको देखते हैं। देखिए, संज्ञोः ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, अन्य तरस्याम सप्तमी एक वचन, और कर्मणि जो है वो भी सात एक का है। ठीक है, तो संज्ञोः 6 एक, अन्य तरस्याम 7 एक, कर्मणि 7 एक। देखो, संज्ञों में जो अर्थ की बात करें तो समपूर्वक धातु है ज्ञा। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, अवबोधन करना। ठीक है, तो कहते हैं समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्मणि। ठीक है, समपूर्वक ज्ञा धातु का कर्मणि मतलब कर्म में। भाई सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में पर। तो समपूर्वक अगर आपने धातु का प्रयोग किया हो तो उस धातु के कर्मणि कर्म में क्या हो जाता है, अन्य तरस्याम, अर्थात विकल्प करके। कैसे, विकल्प करके कर्म में क्या हो जाती है, विकल्प करके करण संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, करण संज्ञा। स्थितियां क्या है, स्थिति है आपकी संपूर्वक ज्ञा धातु होनी चाहिए, उसका जो कर्म है वो कर्म चला जाता है किसके अंदर, करण के अंदर। ठीक है, वो कर्म किसके अंदर चला जाता है, करण के अंदर। ये आपकी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ लीजिए आप चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसके लिए है, केवल समपूर्वक ज्ञा धातु के लिए, अन्य के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप किसी में करने लग जाओगे। ठीक है, अन्य के लिए नहीं है, केवल समपूर्वक ज्ञा धातु के प्रयोग में ही है। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं एक बार, इसका अर्थ एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि समपूर्वक जो ज्ञा धातु है उस धातु का जो कर्म है उस कर्म में विकल्प करके करण संज्ञा हो जाती है, कर्म की करण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो पुस्तक में दिया उसी को हम देखते हैं। पुस्तक में ये कहते हैं कि पित्रा पितरम वा संजानीते। पित्रा पितरम वा संजानीते। यहां तक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो पित्रा पितरम वा संजानीते, देखो समपूर्वक ज्ञा धातु है। ये सूत्र ने कहा कि समपूर्वक जब ज्ञा धातु रहेगी, इस ज्ञा धातु का जो कर्म कौन है, तो पिता है। ठीक है, भाई पिता को जानता है, पिता को अच्छी प्रकार से जानता है या पिता में मेल रखता है। ठीक है, जिन्होंने इसका हिंदी अर्थ दिया है, तो समपूर्वक ज्ञा धातु का कर्म क्या है, पिता है। ठीक है, तो पिता में तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी और कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सिततमम कर्म। भाई जानता है तो जानन क्रिया के द्वारा इप्सित क्या है, पिता है। ठीक है, तो पिता की कर्म संज्ञा होगी किसके द्वारा, कर्तुरीप्सिततमम कर्म। लेकिन सूत्र ये कहता है कि अगर संपूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर जो कर्म है वो कर्म किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विकल्प करके कर्ण के अंदर चला जाता है। अब ये जो कर्म है पिता, ये चला गया कर्ण में। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनता है, उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यहाँ पर जो पित्रा है इसकी कर्ण संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो कौन सा है, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि। ठीक है, कर्ण संज्ञा किससे होगी, संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि। ये कर्ण संज्ञा विधान करने वाला है। अगला प्रश्न होगा कि इसमें तृतीया विभक्ति होती है कर्ण कारक में, हेतु अर्थ में या दूसरे अर्थों में। तो आपको क्या करना है, कर्तृकर्णयोः तृतीया।
भाई कर्ण में क्या हो जाती है? तृतीया हो जाती है। कर्ण संज्ञा का विधान किससे होगा? संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि से होगा, और कर्ण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। विकल्प करके बोला तो एक पक्ष में आपकी द्वितीया भी रहेगी। तो पित्रा पितरम व संजानीते, अर्थात पिता को अच्छी प्रकार से जानता है या उसमें मेल रखता है। ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राय करके इससे कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है। ऐसा आपको दे दिया जाएगा कि पितरम व संजानीते या पितरम संजानीते का एक और रूप क्या बनेगा? पित्रा संजानीते, पितृन संजानीते, पिता संजानीते या पितुः संजानीते, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप याद रखना, बस आप ये याद रख लो, संपूर्वक जब ज्या धातु होगी तो उसका जो कर्म है वो कर्म चला जाता है कर्ण के अंदर विकल्प करके, और उस कर्ण में हो जाती है तृतीया। ठीक है, तो चलिए अब अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक के इसको लिख लें। इसमें अगला वार्तिक है। ठीक है, कहते हैं प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्या 5 3 और उपसंख्यानम का मतलब होता है 1 1। ठीक है, प्रकृत्यादि बहुब्री समास है कि प्रकृति आदिरेशाम ते प्रकृत्यादया और तेभ्या प्रकृत्यादिभ्या। कह रहे प्रकृति आदि जो शब्द है, ठीक है, प्रकृति आदि जो शब्द है, प्रकृति है, स्वभाव है, ठीक है, अन्य भी और बहुत सारे शब्द हैं। बोले प्रकृति आदि जो शब्द हैं, इन शब्दों के योग में भी क्या हो जाती है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। देखो यहाँ पर कर्ण संज्ञा नहीं कर रहे हैं, ये सीधे तृतीया का विधान कर रहे हैं। तो ये कौन सी विभक्ति हो गई? उपपद विभक्ति है, कारक नहीं है। यहाँ पर आपने कारक बनाने के बाद तृतीया का विधान नहीं किया, यहाँ पर तृतीया का विधान हुआ है योग के कारण से। तो याद रखना, जब कभी योग के कारण से तृतीया हो तो इस योग में तो वो कहलाती उपपद विभक्ति। ठीक है, और जहां पर आप कर्ण करके बनाओ कि भाई इसकी कर्ण संज्ञा होती है, और कर्ण संज्ञा होने के बाद कर्तरी कर्ण उस तृतीया से तृतीया हो जाती है, तब उसे कहते हैं कारक विभक्ति। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? योग कहा है। इसका योग होना चाहिए। बोले प्रकृति आदि कुछ शब्द हैं, स्वभाव है, प्रकृति है, इसके बाद उन्होंने और भी कुछ चीजें दी हैं, सुख है, दुख है, गोत्र है। ठीक है, ये सारी चीजें हों तो बोले इनके योग में जो दूसरा शब्द होगा वो तृतीया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, किसी से कहा कि स्वभाव से, कोई व्यक्ति स्वभाव से दयालु है, स्वभाव से दयालु है। आप इसमें वैसे भी तृतीया कर सकते हो क्योंकि तृतीया का रूप दिख रहा है आपको स्वभाव से। ठीक है, से ने से द्वारा तृतीया का ही रूप है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा करो प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम, ये स्वभाव जो है उसकी प्रकृति है, उसके अंदर की एक प्रकृति तो है स्वभाव। ठीक है, बोले उस प्रकृति है ये स्वभाव उसका, तो इस स्वभाव में क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। देखो स्वभावेन दयालु। ठीक है, तो प्रकृति आदि शब्दों से क्या हो जाती है? तृतीया हो जाती है। तो स्वभाव से ही दयालु है। किसमें होगी? उसी चीज में होगी भाई, स्वभाव में ही होगी, प्रकृति में ही होगी, या सुख में दुख में, इनमें ही तृतीया होगी, दूसरे शब्दों में नहीं। ऐसे लिख दिया प्रकृत्या, प्रकृति के द्वारा दयालु अर्थात दयालु है। प्रकृति के द्वारा दयालु है, स्वभाव से दयालु है। एक उदाहरण और उन्होंने दिया है, कहते हैं सुख से जीता है। सुख से जीता है। ठीक है, ये भी एक प्रकृति है, एक स्वभाव है सुख से जीना। तो यहां पर सुख में तृतीया कर लीजिए आप, सुखेन जीवती। ठीक है, ऐसे दुख से जीता है तो दुखेन जीवती। एक उन्होंने उदाहरण दिया है, अर्जुन आसानी से पढ़ लेता है। अर्जुन आसानी से पढ़ लेता है। अर्जुन आसानी मतलब आराम से, सरलता से, आसानी से पढ़ लेता है। ठीक है, तो अर्जुन का क्या करेंगे? अर्जुन
भाई अर्जुन आसानी के लिए कहता है सरल, तो सरलता कहते हैं आसानी, और सरलता का तृतीया में क्या बनेगा? सरलतया पठती मतलब पढ़ता है। ठीक है, तो देखो सरलतया हो गया आपका, ये भी स्वभाव है। आदि बोला तो उसमें और भी शब्द आ गए हैं। ठीक है, सब जगह क्या हुई? तृतीया हुई है। किस वार्तिक से हुई? प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम। इस वार्तिक से यहाँ पर क्या हो गई? सब जगह तृतीया हो गई है। तो आप इन उदाहरणों को देख लो, लिख लो इनको, वीडियो रोक के लिख लो, फिर अगले उदाहरण देखते हैं। एक दो उदाहरण और हैं इसके। देखिए इसी प्रकार से जब किसी का गोत्र बताना हो तब भी तृतीया होती है। जैसे गोत्र से गार्ग्य है, गोत्र से गार्ग्य है। ठीक है, तो तृतीया कर दीजिए, क्या होगा? गोत्रेण गार्ग्य, गोत्रेण गार्ग्य। गोत्र से क्या है? गार्ग्य। ठीक है, गोत्रेण गार्ग्य। इसी प्रकार से उन्होंने दिया, एक उदाहरण दिया है, बोले नाम से सुतीक्ष्ण किंतु चरित्र से शांत है। तो नाम से सुतीक्ष्ण है, भाई नाम से है, तो नाम का तृतीया में क्या बनेगा? नामनः सुतीक्ष्ण। नाम से कैसा? सुतीक्ष्ण है, लेकिन चरित्र से कैसा? शांत है, तो चरितेन शांत, चरितेन शांत। चरित्र से कैसा है? शांत है। तो यहाँ पर नामना ये प्रकृत्यादिभ्यास तृतीया हुई है, चरितेन में भी क्या हुई? प्रकृत्यादिभ्यास से प्रकृत्यादिभ्यास से ही क्या हुई है? तृतीया हुई है। तो बस आपको इस बात का याद रखना, जहाँ स्वभाव हो, गोत्र हो, किसी के स्वभाव के बारे में बताया गया हो कि बड़ी कठिनता से पढ़ता है, बड़ा ऐसा करता है, बड़ा वैसा करता है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर आपको प्रकृत्यादिभ्या इसी सूत्र से क्या करनी है? तृतीया का विधान करना है। ठीक है, प्राय करके पता ही है, सरल ही सूत्र है, ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें जो अगला सूत्र दिया है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने, उसको देखते हैं। देखिए अगला दिया है अपवर्गे तृतीया। क्या दिया है? अपवर्गे तृतीया। ठीक है, अपवर्गे तृतीया। पहले भी हमने एक सूत्र पढ़ा था, कालाध्वनुरत्यंत संयोग। काल और अध्वन, इस बात को मैंने बताया था आपको कि जब काल हो, समय, अध्वन मतलब मार्ग हो, ठीक है, और वहां पर अत्यंत संयोग गम्यमान हो, मतलब लगातार जो है आप पढ़ते जा रहे हो, 2-3 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप लगातार पढ़े हो, ठीक है, और ऐसे ही 4-5 दिन लगातार पढ़े हो, तो वहां पर जो विभक्ति होती है वो द्वितीया होती है। ठीक है, अब आज हम सूत्र पढ़ेंगे अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया उसी से संबंधित है। ठीक है, तृतीया। ठीक है, कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है, ये विधान करता है। ये कैसा सूत्र है? विधान है। ये इसका विधान है, देखो ये विधि है इसकी, भाई तृतीया की विधि की इसमें कि तृतीया होती है, क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। किसमें होती है, कब होती है, उसको देखिए। कहते हैं अपवर्गे, अपवर्गे में 7 है। अपवर्ग कहते हैं फल प्राप्ति। क्या होती है? फल प्राप्ति। ठीक है, फल प्राप्ति को कहा जाता है अपवर्ग। कहते हैं जब फल की प्राप्ति हो जाए। पहले वाला सूत्र जो था द्वितीय वाले में, वो था कालाध्वनुरत्यंत संयोगे। कालाध्वनुरत्यंत संयोगे, जब काल का और अध्वन का अत्यंत संयोग हो, तो ऐसे कालवाची और अध्ववाची में द्वितीय विभक्ति का विधान कर दे। लेकिन उसी में कह रहा है कि फल प्राप्ति हो। मान लीजिए आपके सका काल और रास्ते के साथ अत्यंत संयोग हो, आप 4 किलोमीटर लगातार पढ़े, परीक्षा है और आप 4 किलोमीटर सुबह सुबह लगातार पढ़ते पढ़ते गए। ठीक है, 4 किलोमीटर आप पढ़े और 4 किलोमीटर पढ़ने के बाद आपको फल प्राप्ति हुई। क्या फल की प्राप्ति हुई? परीक्षा में पास हो गए? नहीं, आपको चीज याद हो गई। आप 4 किलोमीटर पढ़े, आपको चीज याद हो गई
तो बोले अगर ऐसी स्थिति है आपको चीज याद हो जाए तब फिर उस कालवाची और मार्गवाची शब्द में क्या करनी है आपको, तृतीया करनी है। अगर याद ना हो तो क्या करनी है, द्वितीया करनी है। केवल पढ़ा था, ठीक है। मासम अनुवाको अधीता, क्रोशम अनुवाको अधीता, 1 कोस तक या 10 किलोमीटर तक जो है वो अनुवाक पढ़ा और 1 महीने तक व्याकरण पढ़ा, लेकिन गुरु कोई फायदा नहीं हुआ, याद ही नहीं हुआ, तो फायदा किस बात का। जब आपको दवाई का फायदा ना हो, पढ़ाई लिखाई का फायदा ना हो, तो पाणिनि कहते तो तुम द्वितीया में ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। भाई आगे कौन बढ़ता, जो परीक्षा में पास होता। परीक्षा में पास कौन होता, जिसे याद होता। याद होगा तभी तो लिखोगे ना, जब याद होगा लिखोगे तब परीक्षा में पास होगे, ठीक है। परीक्षा में पास होना क्या, फल प्राप्ति है। कह रहे कि आपने कोई चीज पढ़ी और आपको याद हो गई। आप कहीं गए, 1 किलोमीटर आप कोई चीज पढ़ते गए और आपको वो याद होती चली गई। आप 1 साल से व्याकरण पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो आपको याद भी हो रहा साथ साथ में, याद है। इसे कहते अपवर्ग, इसे कहते फल प्राप्ति। जब फल प्राप्ति हो तो फल प्राप्ति में जो कालवाची शब्द है, ठीक है, जो कालवाची शब्द है या फिर जो मार्गवाची शब्द है, या तो कालवाची हो या फिर मार्गवाची हो, इन कालवाची मार्गवाची में क्या हो जाती है, तृतीया। क्या हो जाती है, तृतीया। कब होती है, फल प्राप्ति। ये याद रखना बस, जब फल प्राप्ति होगी तो कालवाची और मार्गवाची में होगी तृतीया, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इन्होंने क्या उदाहरण दिया। इनका जो उदाहरण दिया हुआ है, जो काल का दिया है, कहते मासेन व्याकरणम अधीतवान, ठीक है। मास भर व्याकरण पढ़ा, हिंदी लिख देते पहले, महीने भर व्याकरण पढ़ा, ठीक है। अब महीने भर व्याकरण पढ़ा तो ये जो महीने भर व्याकरण पढ़ना है, ये काल है महीना भर, और इस काल में जो पढ़ा गया है वो लगातार पढ़ा गया, ठीक है। तो काल का अत्यंत संयोग है, भाई पढ़ने क्रिया के प्रति काल का अत्यंत संयोग है। तो अत्यंत संयोग है, तो अत्यंत संयोग होने पर क्या होती, द्वितीया होती है। लेकिन एक शर्त यह है कि अत्यंत संयोग रहा हो, आपने महीने भर व्याकरण पढ़ा हो, कारक पढ़ा हो, समास पढ़ा हो, स्त्री पढ़ी हो, तद्धित पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन पढ़ा उसके साथ साथ आपको याद भी हो गया। अब याद होना ये फल प्राप्ति है। बोले जब याद होगा, फल प्राप्ति होगा, तो मास में क्या हो जाएगी, तृतीया। मासेन व्याकरणम अधीतवान, अर्थात महीने भर व्याकरण पढ़ा, ठीक है। मासेन व्याकरणम अधीतवान, अर्थात महीने भर व्याकरण पढ़ा। लेकिन ये कब हुआ, जब आपको काल की व्याकरण पढ़ने का फायदा हुआ, चीज याद हो गई। और जब चीज याद नहीं होगी तब क्या होगा, मासम व्याकरणम अधीतवान, तब ये बनेगा। चीज याद हो जाएगी तो काल हो जाए, वो तृतीया हो जाएगी। चीज याद नहीं रहेगी तो द्वितीया ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कालवाची। मार्गवाची का उदाहरण देखें तो मार्गवाची का है कोश भर पुस्तक पढ़ी, ठीक है। ये मार्गवाची का है, कोश भर पुस्तक पढ़ी, ठीक है। कोश भर पुस्तक पढ़ी, मतलब 1 कोस तक लगातार पुस्तक पढ़ते पढ़ते गया। अगर वो 1 कोस तक लगातार पुस्तक पढ़ रहा है, गुरु और उससे याद हो जाती है, तब तो होगी तृतीया। और 1 कोस भर पुस्तक पढ़ता है, उसे याद नहीं होती, तब होगी द्वितीया। बस इस बात को आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर मासेन व्याकरणम अधीतवान है तो समझ लेना व्याकरण पढ़ने का फायदा है, हुआ है, जो चीज पढ़ी याद हुई है। और अगर मासम व्याकरणम अधीतवान है तो समझना गुरु व्याकरण पढ़ने का फायदा नहीं हुआ, अर्थात उसको चीज याद नहीं हुई। इसको देखते हैं मार्गवाची में, कोश भर जो है वो पुस्तक पढ़ी, तो 2 रूप बनेंगे। अगर अब उसे फल प्राप्ति हो रही है तो कहेंगे क्रोशेन पुस्तकम अपठत, ठीक है। सामान्य सा अनुवाद बनाया, 1 कोस उसने पुस्तक पढ़ी, और अगर उसे फल प्राप्ति होगी तब क्रोशेन होगा, फल प्राप्ति नहीं होती है तब क्या होगा, क्रोशम पुस्तकम अपठत, ठीक है।
कि उसने एक कोश गुरु पुस्तक तो पढ़ी है लेकिन उसे याद नहीं हुई चीज। ठीक है, कहते हैं इन्हें एक उदाहरण दिया, बोले सप्तभी दिन ही निरोगो जाता, 7 दिन में मैं क्या हो गया, निरोगी हो गया, रोग से खत्म हो गया। योजनाभ्याम कथाम समाप्तवान, 2 योजन भर में कथा को समाप्त कर लिया। तो निरोगता हुई खत्म, बीमारी खत्म, उसकी फल प्राप्ति तो हुई है ना आपको। ठीक है, इसी प्रकार से निरोगता अगर आई तो फल प्राप्ति, ऐसी कथा समाप्त हुई है 2 कोष तक तो ये भी फल प्राप्ति है। आप इसको उदाहरण लिख लीजिए, फिर अगला सूत्र पढ़ते हैं हम। अगला सूत्र देखते हैं, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधान, ये भी बहुत पढ़ा होगा, इसको बस थोड़ा थोड़ा समझना है, पढ़ना और आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, कहते हैं सहयुक्ते अप्रधाने। सूत्र के प्रकार की बात करें, गुरु विधि सूत्र की, विधान किसका कर रहा है, तो विधान कर रहा है तृतीया का। ठीक है, विधान किसका कर रहा है, तृतीया का। तो तृतीया का विधान करने के कारण से सूत्र क्या कहलाएगा, विधि सूत्र है। ठीक है, विधान कर रहा है तृतीया का, इसलिए विधि सूत्र है। तो क्या कह रहा है, बोले सहयुक्ते, 7 एक अप्रधाने, 7 एक। ठीक है, तो कहते हैं सहयुक्ते अप्रधाने। देखिए, एक होता है प्रधान, एक होता है अप्रधान। ठीक है, अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रधान और अप्रधान किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है प्रधान, जैसे जो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ हो, जो गच्छति क्रिया है मान लीजिए यहाँ पर, तो जो क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं प्रधान। अब यहाँ पर आप इतना वाक्य रख लीजिए, पिता गच्छति। ठीक है, तो पिता जो है ये है प्रधान। क्या है ये, प्रधान, क्योंकि गच्छति में जो तिप आया है इस पिता को कहने के लिए आया, पिता अभीत है। ठीक है, पिता अभीत है तो पिता जो है वो है प्रधान, और पिता प्रधान है इसलिए पिता के अंदर क्या हो रखी है, प्रथमा हो रखी है। ठीक है, पिता में प्रथमा है क्योंकि पिता है प्रधान गच्छति क्रिया के प्रति। अब कहते हैं सहयुक्ते, वाक्य में सह का प्रयोग हुआ हो और सह के प्रयोग के कारण से वहां पर जो अप्रधान शब्द होगा उसमें क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। तो इस वाक्य में देखो सह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और सह के प्रयोग में जो अप्रधान है उसमें तृतीया हो रखी है। तो अप्रधान क्यों है, क्योंकि पुत्र का संबंध जो है वो क्रिया के साथ नहीं है। पुत्र का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ नहीं है। ठीक है, इसलिए अप्रधान है। हिंदी वाले वाक्य को देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे, बोले पुत्र के साथ पिता है, पुत्र के साथ पिता जाता। यहाँ पर हमें लगता है पुत्र प्रधान है, भाई पुत्र के साथ जा रहा है, भाई पुत्र की ज्यादा महत्ता है। हम मान लो किसी के साथ जाते हैं तो उस व्यक्ति की महत्ता होती है ना। तो हिंदी में अगर आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में जो वाक्य बनता है वो बन रहा है पुत्र के साथ, तो यहाँ पर हमें प्रधानता द्योतित हो रही है पुत्र की, जो कि गलत है। ठीक है, पिता जाता, पिता लग रहा है यहाँ प्रधान। ठीक है, या ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैंने सुना है कि भाई पुत्र के साथ, पिता के साथ पुत्र जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये पिता पुत्र के साथ पिता जा रहा हो, ये कैसे वाक्य बन सकता है, यहाँ तो प्रधानता पुत्र की है। ऐसा नहीं है, इस बात को याद रखना, हमें देखना संस्कृत वाक्य में। और प्रधानता प्रधानता जो निश्चित होती है वो प्रत्यय के कारण से होती है, ती के कारण से। ये जो ती प्रत्यय आया ये निश्चित करता कि कौन प्रधान है कौन अप्रधान है। तो यहाँ पर जो ती प्रत्यय आया है वो कहने को आया है कर्ता को, और कर्ता यहाँ पर है पिता, इसलिए पिता है प्रधान। ठीक है, पिता इसलिए प्रधान है। अब पिता प्रधान है तो अप्रधान कौन हुआ, पुत्र हुआ। सह का प्रयोग है तो अप्रधान जो पुत्र है उसमें हो जाएगी तृतीया। पिता प्रधान है, पिता कर्ता है, इसलिए कर्ता में होगी प्रथमा, गच्छति क्रिया है। ठीक है, हिंदी के वाक्यों में आपको संबंध सा लगेगा पिता के साथ। ठीक है, संबंध सा लगेगा तो उसको देख के कंफ्यूज मत होना, वो संबंध नहीं है, वो सह के योग है। संस्कृत में बनाओगे तो सह का योग ही रहेगा। ठीक है, ऐसे उदाहरण दिया है कि रामाः जानक्याः साकं गच्छति। हाँ, सह का बोला है तो सह के साथ सार्धम, इसके बाद साकम, इसके बाद समम, ये जो है इनके योग में भी तृतीया होती है। ठीक है भाई, सह के साथ साथ जो सार्धम भी सह के योग में आता है, साकम भी सह के योग में आता है, समम भी सह के योग में आता है। तो अगर मान लीजिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाए, जैसे यहाँ पर सह के स्थान पे सार्धम आ जाए
या साकम आ जाए या समम आ जाए तब भी अप्रधान में तृतीया का विधान कर लिया जाता है। तो आप इस बात को याद रखिए, बहुत सरल इसके उदाहरण रहते हैं। और प्राय आपको ये याद रखना कि अगर सह का प्रयोग हो तो तृतीया होगी बस। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि पुत्रेण में तृतीया का विधान किया जाता है, पुत्रेण में तृतीया का विधान किया जाता है कर्तृकरणे तृतीया, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया च, या कोई अन्य सूत्र लेके। तो हमें लगाना है अगर सह का योग वहां पर हो वाक्य में तो सहयुक्ते अप्रधाने का प्रयोग करना। इन्होंने कहा रामाह जानक्याः साकं गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं तो रामाह गच्छति। अब देखो रामा गच्छति, गच्छति का जो प्रयोग है, गच्छति में जो ती प्रत्यय आया है वो कहने के लिए आया है कर्ता को। तो कर्ता क्या हो गया, अभीत हो गया भाई। रामा गच्छति किसके साथ, जानकी के साथ। तो रामा गच्छति में ये जो ती प्रत्यय आया है ये कहने के लिए आया कर्ता को। तो कर्ता भीत हो गया, कर्ता भीत हुआ तो कर्ता प्रधान हो गया, राम क्या हो गया, प्रधान हो गए। ठीक है। अब जानकी जा रही है राम के साथ, जानकी वो जानकी राम जानकी के साथ जाते हैं तो जानकी गच्छन क्रिया तो कर रही है, गच्छन क्रिया हो रही है उनके अंदर भी, गमन क्रिया की जा रही है, लेकिन वो उस क्रिया के प्रति प्रधान नहीं है। उसमें जो ती प्रत्यय आया है वो जानकी को कहने के लिए नहीं आया, केवल कर्ता को कहने के लिए आया। तो सह के योग में क्या हो गया, जो जानकी हैं उनमें सह का योग होने के कारण से तृतीया हो गई, रूप बनेगा जानक्या। ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया, हनुमान वानरैहि सार्धम जानकी मार्गयमास। हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा, वानरैहि सार्धम। अब देखो सार्धम का प्रयोग कर रखा है इन्होंने। ठीक है, सार्धम लिख रखा है, सार्धम का प्रयोग कर रखा। मैंने क्या कहा, वाक्य में जब सार्धम भी होगा तब भी तृतीया होगी। तो हनुमान ने बंदरों के साथ जो है, वानरों के साथ जो है वो सीता को खोजा था। तो यहाँ पर वानरों के साथ खोजा। ठीक है। तो हनुमान मार्गयम आसा, हनुमान ने अन्वेषण किया, खोजा। ठीक है। तो इसमें जो मार्गयम आसा में जो नलादि प्रत्यय हैं वो किसको कहने के लिए है, कर्ता को। कर्ता कौन है, हनुमान। तो हनुमान में क्या हो जाएगी, प्रधान हो जाएगा, उसमें प्रथमा हो जाएगी। अब जो अप्रधान बचे हैं कौन, बंदर आदि, तो असयुक्ते अप्रधाने, अप्रधान में तृतीया होती है अगर वहां सा का योग किया हुआ। ऐसे एक इन्होंने उदाहरण दिया है, उपाध्यायाः छात्रैः समम स्नाति। अब देखो साकम सार्धम समम, भाई साकम साकम, ठीक है, सार्धम और समम कहा था ना कि तीनों के योग में भी तृतीया होती है। तो साकम अर्थात उपाध्यायाः छात्रैः समम स्नाति, उपाध्याय छात्रों के साथ स्नान करते हैं। तो छात्रों के साथ करते हैं, कौन करते हैं, उपाध्याय जी स्नान करते हैं। तो उपाध्याय स्नाति, स्नाति में जो ती प्रत्यय आया वो कर्ता को कहने के लिए आया, कर्ता है उपाध्याय जो कि प्रधान है, तो उनमें हो जाएगी प्रथमा। अब प्रधान बचते हैं, वो बचते हैं छात्र, तो छात्र में हो जाती है तृतीया। किस सूत्र से, सहयुक्त प्रधान है, क्योंकि वहां समम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहां समम का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो शायद इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिए और इसके उदाहरण भी लिख लीजिए। चलिए एक सूत्र और अगला सूत्र देखते हैं। अगला दिया है पृथक बिना नाना, पृथक बिना एक ना, पृथक बिना ना भिस तृतीया ने तरह से। हम सूत्र है, सूत्र के प्रकार की बात करें तो ये सूत्र बैठता है आपका विधि सूत्र, क्योंकि ये विधान करता है तृतीया का, इसलिए इसे कहा जाता है विधि सूत्र। तृतीया का विधान है इसलिए विधि सूत्र। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ये कहता है पृथक, ठीक है, बिना और नाना, तीन शब्द है। कहता पृथक बिना नाना, तीन है, तृतीया विभक्ति का तीसरा वचन है। पूछ लिया जाता है कई बार कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का कौन वचन है, इसलिए मैं आपको इसलिए लिख देता हूँ वचन विभक्तियाँ, जैसे देखो इसमें शब्द रूप तो लगे हुए हैं, तो वो शब्द रूप का भी अभ्यास बना रहे, इसलिए मैं उसमें वचन और विभक्तियाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो कहते हैं पृथक बिना और नाना, नाना भी, नाना के साथ क्या होती है, तृतीया, तृतीया का विधान होता है। लेकिन कैसे होता, अन्य तरस्याम, अर्थात विकल्प करके होता है। पृथक के योग में तृतीया होती है,
ठीक है। अब अन्यतरस्याम बोला है अर्थात विकल्प करके होगी, तो दूसरी क्या होगी, वैसे लिखता हूँ, ठीक है, तृतीया होगी। विकल्प करके बोला तो क्या हो जाएगी, द्वितीया होगी, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में। इसके बाद पंचमी होगी, ठीक है। पृथक के योग में 3 विभक्तियां होती हैं, तृतीया, द्वितीया और पंचमी। नाना, नाना के योग में भी तृतीया, द्वितीया और पंचमी, ठीक है। बिना, सॉरी, और नाना के योग में तृतीया, ऊपर वाला बिना था, द्वितीया और पंचमी, ठीक है। पृथक बिना नानाभि तृतीया अन्यतरस्याम, अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प करके, अर्थात एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, बोले विकल्प करके नहीं होता है। क्या नहीं होता, तृतीया नहीं होती है। एक पक्ष में तृतीया होती है, एक पक्ष में नहीं होती है। तृतीया हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। 3, 2, 5 ये विभक्तियां होती हैं पृथक के योग में, ये विभक्तियां होती हैं बिना के योग में, और यही विभक्तियां होती हैं नाना शब्द के योग में। तो ये जो सूत्र है ये 3 विभक्तियों का विधान करता है। चलिए इसका एक एक करके हम उदाहरण पढ़ लेते हैं, उदाहरणों से बात और स्पष्ट हो जाएगी। इस सूत्र के उदाहरण देख लेते हैं, पृथक का, बिना का और नाना का, तीनों के उदाहरण देख लेते हैं एक एक करके। देखो पृथक का अर्थ होता है अलग, तो उर्मिला लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् पृथक उवास। लक्ष्मणम द्वितीय, लक्ष्मणेन तृतीया और लक्ष्मणात् पंचमी, ठीक है। क्या कहा गया था कि पृथक के योग में भाई पृथक शब्द का प्रयोग किया गया हो तो जिससे पृथक हो, जिससे पृथक हो उस शब्द में होती विभक्तियां। भाई लक्ष्मण से पृथक, उर्मिला जो है वो लक्ष्मण से अलग रही थी 14 वर्ष तक, ठीक है। केवल सीता का लोग वनवास याद रखते हैं, लेकिन उर्मिला का भी उतना ही तगड़ा वनवास था। तो उर्मिला लक्ष्मण से पृथक रही, तो किससे पृथक रही, लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण में विभक्तियां होंगी। पृथक का संबंध किसके साथ जुड़ रहा है, लक्ष्मण के साथ। तो लक्ष्मण में द्वितीया होगी, तृतीया होगी और पंचमी होगी। तो उर्मिला लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् पृथक उवास, ये आपका उदाहरण हो गया, तीनों विभक्तियां हो गई। बिना के देखिए, रामम रामेण रामात् विना दशरथो ना जीवत, अर्थात दशरथ जीवित नहीं रहे। किसके बिना जीवित नहीं रहे, राम के बिना। तो भाई बिना के साथ संबंध किसका है, राम का। तो राम में द्वितीया होगी, तृतीया होगी और पंचमी होगी, ठीक है। रामम रामेण रामाद् विना दशरथो ना जीवत। अगला देखिए नाना का, नाना के देखते बोले नाना नारी निष्फला लोक यात्रा। अब नाना का अर्थ अनेक नहीं कि अनेक नारियों के बिना जीवन की यात्रा निष्फल है, ऐसा अर्थ नहीं है। नाना मतलब निषेध अर्थ में, ठीक है, कि नारी के बिना जो है वो लोक यात्रा निष्फल है, ठीक है। नाना नारी निष्फला, नाना नारी भाई, ठीक है, नाना नारिम निष्फला लोक यात्रा, ठीक है। नारिम, इसके बाद तृतीया कर सकते नार्या और पंचमी नार्यः, ठीक है। तृतीया भी कर सकते हैं नारी के स्थान पर, पंचमी भी कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर लो आप। तो ये इन्होंने उदाहरण दिए, 1-2 उदाहरण और दिया इन्होंने। कौरवाः पांडवेभ्यः पृथक अवसन, कौरव पांडवों से जो थे वो अलग रहे, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, पृथक बिना नानाभिस तक। और कल जो है वो हम समाप्त कर लेंगे कि इनांग विकार आदि कुछ सूत्र रह गए हैं, उनको हम कल देख लेंगे। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृत।